हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे। ठीक है, देखिए पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, लास्ट में ये शब्द आते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे वह एक पत्र लिख रही होगी, देखिए लास्ट में क्या होगा, रही होगी। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। वह एक पत्र लिख रही होगी, क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इस तरह हम पहचान लेंगे कि लास्ट में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इसको हम पहचान लेंगे इस तरीके से कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इस तरह की इंग्लिश हम बोलेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, देखिए पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी। ठीक है, उसके वर्ब की फर्स्ट वन आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर उन्होंने बताया था कि विल और सेल किसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक बार बता दे रहे हैं कि आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी आई और वी के साथ सेल वी का प्रयोग, बाकी के साथ विल वी का प्रयोग होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो लड़की का हो गया बॉयज, द बॉयज। अब लड़के हैं तो क्या लगाएंगे, विल बी, द बॉयज विल बी। प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग। और क्या खेलना, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। इस तरह हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी, तो वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी तो क्या होगा, सी। तो सी के साथ विल लगाएंगे, सी विल बी, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग, सी विल बी रीडिंग इंग्लिश, सी विल बी रीडिंग इंग्लिश। हम चाय पी रहे होंगे, तो हम का क्या होगा, वी। अब वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। तो वी शैल बी टेक मीन्स चाय पीने, तो टेकिंग, टेकिंग टी, वी शैल बी टेकिंग टी। खिलाड़ी खेल रहे होंगे, ठीक है, तो खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो क्या होगा, द प्लेयर प्लेयर्स विल बी प्लेइंग। प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर्स है तो विल भी लगाएंगे। बारिश हो रही होगी, तो बारिश होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ईट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ईट के साथ विल भी लगाएंगे, इट विल बी। रेन मीन्स बारिश होना तो रेनिंग हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। वो हमारे घर आ रही होगी, तो वो हमारे घर आ रही होगी, तो सी इसके साथ विल बी, सी विल बी। कम मीन्स आना, कमिंग, कमिंग माई होम। ठीक है, शी विल बी कमिंग माई होम, वो मेरे घर, अच्छा हमारे घर आ रही होगी। अगर हमारे है तो यहाँ आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवर भी लिख सकते हैं, माई भी लिख सकते हैं। वो हमारे घर या मेरे घर आ रही है, शी विल बी कमिंग माई होम। ठीक है, तो इस तरह अफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंसेस हैं, मतलब जिसमें रहा होगा, रही होगी, ठीक है, लास्ट में आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसको इस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कैसे हमने इसको ट्रांसलेट किया। अब इसके बाद देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी। विल बी है और सेल बी, तो विल या सेल के बीच में क्या लगाएंगे, विल बी और सेल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। नहीं, विल और सेल से पहले नॉट लगाएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वे काम नहीं कर रहे होंगे, तो वे काम नहीं कर रहे होंगे, तो वे का क्या होगा, दे, और उसके साथ क्या लगाएंगे, विल, दे विल, उसके बाद नॉट बी। ठीक है, और वर्क मीन्स करना, तो वर्किंग, दे विल नॉट बी वर्किंग, वे काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वर्किंग। ठीक है, ये हो गया। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होगे, तुम का क्या होगा, यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल, उसके बाद नॉट बी, डू मीन्स करना, तो डूइंग योर वर्क। तुम के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, योर, यू के साथ अपना के लिए योर, यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क। ठीक है, यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क, यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य नहीं करोगे। और साइकिल नहीं चला रहा होगा, तो वो का क्या होगा, ही के साथ विल,
ही विल, उसके बाद नॉट बी, राइड मीन्स साइकिल चलना आना, तो राइडिंग हो जाएगा। ही विल नॉट बी राइडिंग बाइसिकल, ठीक है, ही विल नॉट बी राइडिंग बाइसिकल, ठीक है, ये हो जाएगा। बच्चे शोर नहीं कर रहे होंगे, तो बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन, उसके साथ लगाएंगे विल, चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज मीन्स होता है, मेकिंग नॉइज मीन्स होता है शोर करना, तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, बच्चे शोर नहीं करें, चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा होगा, तो मोहन नाम है तो विल लगाएंगे, ठीक है, मोहन विल नॉट बी, प्ले मीन्स बजाना, किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम प्ले का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बजाने के लिए। मोहन विल नॉट बी प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, मोहन विल नॉट बी प्लेइंग फ्लूट, मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा होगा, ठीक है। किसान अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे, तो किसान का क्या होगा, फार्मर, और फार्मर के साथ विल का प्रयोग करेंगे, फार्मर विल नॉट बी, प्लो मीन्स जोतना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लोइंग, किसान अपने खेत में, जो फार्मर विल नॉट बी प्लोइंग हिज फील्ड, फील्ड, ठीक है, फार्मर विल नॉट बी प्लोइंग हिज फील्ड, किसान अपना के लिए इसका प्रयोग होगा। हम दूध नहीं पी रहे होंगे, वी, हम का क्या होगा, वी, अब वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल, वी सेल नॉट बी, ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंकिंग, वी सेल नॉट बी ड्रिंकिंग, हम मिल्क मीन्स दूध, वी सेल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, हम दूध नहीं पी रहे होंगे। सोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो सोहन का नाम है तो सोहन होगा, सोहन, ठीक है, सोहन विल नॉट बी, प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग, और फुटबॉल का फुटबॉल होगा, सोहन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, सोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह निगेटिव के जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो उस तरह से आप मतलब इस रूल के थ्रू आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए कोई भी परेशानी नहीं हुई, सिर्फ हमको मीनिंग याद होना चाहिए और ट्रांसलेशन का रूल पता होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, रूल्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू कितने भी कठिन से कठिन हिंदी के वर्ड्स हो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स को याद होना बहुत जरूरी है, रूल्स के थ्रू आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो करिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। तो ये यस या नो टाइप है, कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप, ठीक है। इसमें हाँ या ना में उत्तर मिलता है, उसको बोलते हैं यस या ना। जैसे क्या वो नदी में नहा रहा होगा, तो आपको आंसर मिल सकता है हाँ या ना, ठीक है। इसकी रूल्स क्या होते हैं, विल या सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए क्या वह नदी में नहा रहा होगा, तो क्या वह नदी में, तो वह है तो विल लगाएंगे, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, विल ही बी, और उसके बाद बाथ, नहाना का बाथ, तो बाथिंग हो जाएगा, विल ही बी बाथिंग इन रिवर, क्या वो नदी में नहा रहा होगा, विल ही बी बाथिंग इन रिवर। क्या सीता आम खा रही होगी, तो सीता नाम है तो विल लगाएंगे, तो विल सीता बी, ईट मीन्स खाना, तो ईटिंग हो जाएगा, अब मैंगो मीन्स आम, तो विल सीता बी ईटिंग मैंगो, क्या सीता आम खा रही होगी। क्या पिताजी घर आ रहे होंगे, पिताजी हैं तभी विल लगाएंगे, तो विल फादर बी, कम मीन्स आना, तो कमिंग हो जाएगा, होम मीन्स घर, विल फादर का, विल फादर बी कमिंग होम, क्या पिताजी घर आ रहे होंगे, विल फादर बी कमिंग होम। क्या वो अस्पताल जा रहा होगा, तो वह है तो विल लगाएंगे, विल ही बी, गो मीन्स जाना, गोइंग, तो गोइंग टू हॉस्पिटल, विल ही बी गोइंग टू हॉस्पिटल, विल ही बी गोइंग टू हॉस्पिटल, क्या वो अस्पताल जा रहा होगा, ठीक है। क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा, तो धोबी तभी विल लगाएंगे, तो विल वाशरमैन, वाशरमैन मीन्स होता है धोबी, बी, वॉश मीन्स धोना, कपड़े धोना, तो वॉशिंग क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, विल वाशरमैन बी वॉशिंग क्लॉथ, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा। क्या नौकर पानी ला रहा होगा, तो नौकर है तभी विल लगाएंगे, तो विल सर्वेंट बी, ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग वाटर,
विल सर्वेंट बी ब्रिंगिंग वाटर, विल सर्वेंट बी ब्रिंगिंग वाटर, क्या नौकर पानी ला रहा होगा, विल सर्वेंट बी ब्रिंगिंग वाटर। क्या हम खाना खा रहे होंगे, तो हम हैं तो सेल लगाएंगे, सेल वी बी, ईट मीन्स खाना तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग फूड, सेल वी बी ईटिंग फूड, सेल वी बी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे होंगे। क्या तुम दही खा रहे होगे, तुम है तो विल लगाएंगे, विल यू बी, ईट मीन्स खाना तो ईटिंग हो जाएगा, विल यू बी ईटिंग अ कॉर्ड मीन्स दही, विल यू बी ईटिंग कॉर्ड, क्या तुम दही खा रहे होगे, विल यू बी ईटिंग कॉर्ड। ठीक है, इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं आसानी से, रूल्स के थ्रू कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो उसको मतलब आसानी से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। और प्रैक्टिस के थ्रू आप मतलब पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बच्चे मिठाई नहीं खा रहे होंगे, तो बच्चे है तो विल लगाएंगे। ठीक है, बच्चे है तो क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, तो विल चिल्ड्रेन, विल चिल्ड्रेन, विल चिल्ड्रेन नॉट बी, ईट मीन्स खाना तो ईटिंग हो जाएगा, विल चिल्ड्रेन नॉट बी ईटिंग स्वीट मीन्स मिठाई, विल चिल्ड्रेन नॉट बी ईटिंग स्वीट्स, विल चिल्ड्रेन नॉट बी ईटिंग स्वीट्स। क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो अध्यापक तभी विल लगाएंगे, विल टीचर नॉट बी, टीच मीन्स पढ़ाना तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग मैथ, विल टीचर नॉट बी टीचिंग मैथ। क्या वह नदी में नहीं नहा रहा होगा, तो वह है तभी विल लगाएंगे, विल ही नॉट बी, बाथ मीन्स नहाना तो बाथिंग, कहाँ रिवर में तो इन रिवर, विल ही नॉट बी बाथिंग इन रिवर। क्या गाय घास नहीं चर रही होगी, तो गाय है तभी विल लगाएंगे। ठीक है, तो विल काऊ नॉट बी, ग्रेज मीन्स चरना तो ग्रेजिंग, विल काऊ नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास, ग्रास मीन्स घास होता है। क्या गाय घास नहीं चर रही, विल काऊ नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, तो कुत्ता तभी विल लगाएंगे, तो विल डॉग, उसके बाद नॉट बी, बार्क मीन्स भौंकना तो बार्किंग हो जाएगा। ठीक है, विल डॉग नॉट बी बार्किंग, विल डॉग नॉट बी बार्किंग। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, क्या सीमा रामायण नहीं पढ़ रही होगी, तो नाम है तभी से विल लगाएंगे, विल सीमा नॉट बी। ठीक है, रीड मीन्स पढ़ना तो रीडिंग हो जाएगा, और रामायण का रामायण ही होगा, विल सीमा नॉट बी रीडिंग रामायण। क्या सीमा रामायण नहीं पढ़ रही होगी, तो विल सीमा नॉट बी रीडिंग रामायण। क्या नौकर झूठ नहीं बोल रहा होगा, ठीक है, तो नौकर है तभी विल लगाएंगे, तो विल सर्वेंट नॉट बी, टेल मीन्स बोलना तो टेलिंग, टेलिंग अ लाई, विल सर्वेंट नॉट बी टेलिंग ए लाई। क्या नौकर झूठ नहीं बोल रहा, विल सर्वेंट नॉट बी टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो क्या नौकर झूठ नहीं बोल रहा, विल सर्वेंट नॉट बी टेलिंग अ लाई। तो ये इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, कितना भी बड़ा हो कैसे भी हो, रूल्स के थ्रू आप अच्छे से आसानी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए रूल्स को, और जितने भी सेंटेंस है आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चंस। देखिए WH टाइप क्वेश्चन, रूल्स क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहचानना होता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। जैसे स्कूल में कितने लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, कितने लड़के, कितने वर्ड की क्या होगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। जैसे हमने बताया कि कितने लड़के, कौन सी बुक, ठीक है, किस किसका, ये सब मतलब जो होता है ये क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके साथ जो नाउन्स होते हैं उसको भी साथ में ले, जैसे कितने लड़के हैं तो इधर आ जाएगा हाउ मेनी बॉयज। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज, अब इसके बाद विल एस एल लगाएंगे इसके आंसर, हाउ मेनी बॉयज विल
विल, उसके बाद बी रीडिंग, हाउ मेनी बॉयज विल बी रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग इन स्कूल, ठीक है। हाउ मेनी बी बॉयज विल बी रीडिंग इन स्कूल, स्कूल में कितने लड़के पढ़ रहे होंगे, हाउ मेनी बॉयज विल बी रीडिंग इन स्कूल। वह कल कहाँ जा रहा होगा, अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, ठीक है। उसके बाद विल या शैल, तो वह तो विल लगा, वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, वेयर विल ही बी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में गो में जाना, तो गोइंग, वेयर विल ही बी गोइंग, कल का टुमारो, वेयर विल ही बी गोइंग टुमारो, वह कल कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग टुमारो। मैदान में कौन खेल रहा होगा, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड कौन, तो कौन का क्या होता है, हु के साथ क्या लगाएंगे, विल, हु विल बी, प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा, हु विल बी प्लेइंग इन फील्ड, हु विल बी प्लेइंग इन फील्ड, मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन फील्ड। अब स्कूल कौन आ रहा होगा, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन है, तो कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है नहीं, हु विल बी कमिंग, कमिंग से आना, तो कमिंग हो जाएगा, हु विल बी कमिंग इन स्कूल, चाहे टू स्कूल भी लिख सकते हो, टू स्कूल, और नाउ मीन्स अब, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, स्कूल कौन आ रहा है, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, ठीक है। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, देखिए कौन सी किताब, ठीक है, ये कौन सी किताब, हमने बताया ना कि कौन सी, कितने, किसको, इसके साथ जो नाउंस होगा उसको भी लेते, कौन सी किताब के लिए क्या होगा, विच बुक, विच बुक, ये क्वेश्चन उड़ गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, विल या सेल, तो विल लगाएंगे, विच बुक विल, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद बी, विच बुक विल यू बी, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, विच बुक विल यू बी रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक विल यू बी रीडिंग, ठीक है। तो इस तरह रूल्स के थ्रू आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से अच्छे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रूल्स याद करिए, रूल्स के थ्रू ट्रांसलेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए आपको 1 से 1.5 महीने में अंग्रेजी अच्छे से आ जाएगी, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।